खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का मौजू है जाटू तंवर राजपूत और उनका 1857 में रोल। तो मैं आपको ये बता दूं, मैं जब हम हरियाणा का इतिहास पढ़ते हैं तो हरियाणा की तारीख के अंदर ये आता है सन 647 ईस्वी से लेकर 1192 तक। 647 ईस्वी में महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी और 1192 के अंदर तराई की दूसरी लड़ाई में, तरावड़ी की दूसरी लड़ाई में 1192 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गया। इस 550 साल के समय को जो 647 से 1192 तक है, हरियाणा की तारीख के अंदर राजपूत पीरियड कहा जाता है। ये मैं नहीं कहता, केसी यादव जो नहीं अपनी किताब हरियाणा प्रदेश का इतिहास में वो लिखते हैं कि इस 550 साल के अंदर हरियाणा में राजपूतों का राज रहा, जिसमें तोमर थे, प्रतिहार थे और चौहान थे। अब हमारा जिक्र आता कि तोमर राजपूत जो नहीं वो हरियाणा के यहाँ के ओरिजिनल निवासी थे, वो कहीं से नहीं आए। जैसे बट्टी राजपूत राजस्थान के जैसलमेर से आए थे, चौहान राजस्थान के निमराना से आए थे, मडाड जो नहीं वो अयोध्या से आए थे जो श्री रामचंद्र जी की नगरी है, और पवार राजपूत जो उज्जैन से, मध्य प्रदेश से, दारा नगरी से हरियाणा में आए थे। लेकिन तोमर राजपूत यहाँ के ओरिजिनल नागरिक थे, ये उनका ओरिजिनल रहने का स्थान था। और तोमर कौन थे? तोमरों ने ही दिल्ली की स्थापना की थी। ये मैं नहीं कहता, ये जोनी डेंजल ई बिट्सन ने दी पंजाब कास्ट नामक किताब लिखी है। उन्होंने 1881 की जनगणना की थी, 1883-84 के आसपास लिखी गई थी। इसके अंदर वो तोमर राजपूतों का जिक्र करता है। वो कहता है कि वेस्टर्न एन अर्ली अनंगपाल तंवर फाउंडेड इन 792 AD द सिटी ऑफ दिल्ली ऑन द रूइंस ऑफ एंशियंट इंद्रप्रस्थ, जो महाभारत के पांडवों की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, उसके खंडरातों के ऊपर 792 ईस्वी के अंदर अनंगपाल तोमर ने दिल्ली को बसाया है। 792 की घटना है। इसी समय जो नहीं तोमरों ने एक किला आंसी के अंदर भी बनवाया था। आंसी भी तोमरों की राजधानी थी। और इन तोमरों से ही आगे चलकर जाटू, रागू और सतरोड़ा राजपूत इन्हीं के वंशज हैं। तोमर, तूड़, तंवर ये एक ही हैं और इन्हीं की एक ब्रांच जो जाटू, तंवर, रघु और सतरोड़ा है। आंसी के पास चारों तरफ ये खंडरात बताते हैं इमारत आलीशान रही है। आज भी जाटू खाप है, सतरोड़ा खाप है, सतरोड़ा खाप है जिसमें 38 गांव है, जाटू खाप है जिसमें 100 के से लगभग गांव हैं, और रोगी खाप है जिसके अंदर 24-25 गांव हैं। तो इस प्रकार ये तोमर राजपूतों का इलाका था। आगे इनमें से कैसे निकले, इस बात का भी जो नहीं वो जिक्र जो नहीं डेंजल ई बिट्सन पेज नंबर 138 के ऊपर करता है। दी जाटू कौन थे? द जाटू आर सेड टू बी ए तंवर clan whom once had almost the whole of Hisar and are still most numerous in that district and the neighboring portions of Rohtak and Jind। एक समय के अंदर जो नहीं जाटू तंवर राजपूतों का जो नहीं अग्रोवा से लेकर भिवानी तक, अग्रोवा, भिवानी और आंसी, ये सारी ये जो नहीं रांगड़ राजपूतों के, जाटू तंवर राजपूतों के इलाके थे, इनका राज था। ऐसा जो नहीं ये डेंजल ई बिट्सन अपनी इस किताब के अंदर लिखता है, ये मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। और जो नहीं इसके अंदर साफ शब्दों में लिखा है रोहतक एंड डिसेंडेंट फ्रॉम, in fact the Tamar of Haryana are said to have been divided into 3 clans named after and descendant from the 3 brothers Jattu, Rangad and Satrola। ये तीनों सगे भाई थे। On which clans Jattu was far by far the जाटू और जोनी पवार राजपूतों के अंदर जोनी वो बैर था, और जोनी मैम का डोला, मैम बाउंड्री थी। मैम से जोनी दिल्ली की तरफ, रोहतक की तरफ पवार राजपूत थे, और हिसार की तरफ जोनी
वो जाटू तंवर राजपूत थे। ये बिल्कुल साफ शब्दों के अंदर डंडेल ईबिट सिंह लिखता है। और जो रांगड़ एक बड़ी बहादुर कौम थी, वो किसी से नहीं डरते थे। कुशल भाई कहते हैं ये तो रांगड़ों की बढ़ाई करता, ये मैं नहीं कहता। ये हरियाणा 1857 जन विद्रोह दमन व लोग से डॉक्टर महेंद्र सिंह है, जो सिरसा यूनिवर्सिटी के चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है। वो रांगड़ों के बारे में उन्होंने 1857 के गदर पर किताब लिखी। ये लाइन लिखते हैं वो जो मैंने अंडरलाइन कर रखी। रांगड़ मुस्लिम समाज की एक जुझारू व सैन्य प्रवृत्ति की जाति थी। ये मुख्य रूप से खेती करते थे। किसी अन्य वर्ग का प्रभुत्व व स्वामित्व इन्हें पसंद नहीं था। वो किसी साल की चौधर नहीं मानते थे। इस 80 के क्षेत्र में इनकी संख्या काफी थी। ये मैं नहीं कहता, ये डॉक्टर महेंद्र कहता है। इसी प्रकार जो हिसार का डीसी वहा कलेक्टर SS ब्राउन वो दिखता कि जाट और रांगड़ जोनी यहाँ के मौलिक निवासी हैं। हिसार ये MM जनोजा ने किताब लिखी द हिस्ट्री ऑफ हिसार, उसके अंदर लिखता है हिसार की आबादी जो 28.2% मुसलमान थे। इनमें से 10% जो वो रांगड़ थे और रांगड़ राजपूत, और राजपूतों का 80% जो है वो रांगड़ राजपूत थे, वो रांगड़ थे। इसी प्रकार से हिसार का DC SS ब्राउन अपनी इसी किताब के अंदर पेज नंबर 62 के ऊपर लिखता, ये अंडरलाइन कर रखा मैंने। एक कंटेम्परेरी कलेक्टर ऑफ हिसार मिस्टर SS ब्राउन सैड ऑन 15 दिसंबर 1841 को वो लिखता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स वर जाट्स एंड रांगड़ज। भाई हिसार के ओरिजिनल मूल निवासी रांगड़ और जाट थे। ये किताब में कहती है, मैं नहीं कहता। और 1857 की गदर की रांगड़ों का क्या रोल था, ये द गैलेंट हरियाणा जो BC सोरेन की किताब है। 1857 के अंदर जो लड़ाइयाँ लड़ी यहाँ के रांगड़ राजपूतों ने, मंगावी की लड़ाई, जमालपुर की लड़ाई, तोशाम की लड़ाई, आजमपुर की लड़ाई, मोठ रांगडान और ये जोनी बाटोल रांगडान की लड़ाई, खरड़ालीपुर, इन सारे जोनी गांवों के अंदर अंग्रेजों की सेना ने जोनी रांगड़ों के गांव थे ये, और इनके ऊपर अटैक किया। उसके बाद जब अंग्रेज जीत गए तो इन गांवों की जमीन को जब्त किया गया, गांव को आग लगा दी गई, नीलामी की गई। ये सारी कुर्बानियां 1857 में यहाँ के जाटू तंवर रांगड़ों ने दी हैं। इसलिए खंडरात बताते हैं कि मार तालीसान रही है। आज भी उनके गांव हैं और बड़े बड़े गांव हैं, जैसे मैंने बलियाली, जमालपुर, मंगाली, शिवानी, इन चारों गांवों के ऊपर ये जाटू तंवर राजपूतों के गांव थे। मैंने वीडियो भी बनाई है, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब हम जिक्र करते हैं, ये 1857 की किताब लिखी है KC यादव ने, द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन हरियाणा। इसके अंदर भी इनका जिक्र है। ये आलवाए शमशीर किताब लिखी है कर्नल योगेंद्र सिंह ने, इसके अंदर भी जो हिसार का जिक्र है और रांगड़ों का जिक्र है भी, किसने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ। तो अब हम बताते हैं, जैसे हमें पता ही है कि 10 मई 1857 को अम्बाला के अंदर मेरठ में और अम्बाला में रिवोल्ट हो गया। 11 मई को क्रांतिकारी जो वो दिल्ली पहुंच गए और उन्हें बहादुर शाह जफर को जो दिल्ली का गद्दी पर बैठा दिया और हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। इस जो बहादुर शाह जफर को गद्दी पे बैठाने वाली 3rd कैवलरी थी, उस टाइम घुड़सवार सेना होती थी। रांगड़ घोड़े घुड़सवारी के बड़े मर्द थे, क्योंकि जो ये मैं नहीं कहता, ये डेंजर बीक्सन कहता है अपनी इसी किताब के अंदर, वह रांगड़ जो है नी वो या तो घोड़े पर अच्छा लगता है, या जेल में अच्छा लगता है, या जो नहीं किसी गड्ढे में अच्छा लगता है पड़ा हुआ। तो रांगड़ जो नहीं घुड़सवारी का उनका शौक था। 80 के अंदर स्किनर फोर्स भी थी जो हिंदुस्तान के अंदर आज भी घुड़सवार सेना को स्किनर फोर्स कहती है। स्किनर 80 की स्टेट थी। 80 में 1800 मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, हरियाणा के अंदर, हरियाणा पर कब्जा अंग्रेजों ने 1803 में किया था, लेकिन यहाँ के लोग जो नहीं वो रिवोल्ट करते रहते थे। इसलिए इन लोगों को दबाने के लिए अंग्रेजों ने दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी पर 3 कैंट बनाए, लश्कर बनाए, छावनियां, जिसमें एक करनाल की थी, जिसको बदल करके 1842-43 में अम्बाला बदल दिया गया। 80 की छावनी बनाई उन्होंने, 80 का कैंट, जिसको 1818 में स्किनर को दे दिया। और इसी स्किनर ने स्किनर और फोर्स बनाई थी, जिसको भारतीय सेना के अंदर आज भी घोड़ों की सेना को जो नहीं स्किनर फोर्स कहते हैं। उसकी टुकड़ी आज भी जो नहीं
है। और वो इस स्किनर फॉरेस्ट के अंदर घुड़सवार जो नहीं, वो यहाँ आसपास के रांगड़ों के लड़के मेजोरिटी में थे, क्योंकि उन्हीं के गांव थे 80 के आसपास। इसी प्रकार तीसरा कैंट उन्होंने रेवाड़ी के पास बनाया था बाड़ावास में, उसको भी बदलकर 1818 में अजमेर के पास नसीराबाद में ले गए। इसलिए ये यहाँ 80 एक छावनी थी 1800, और यहाँ फौज थी। 1857 में जब गदर हुआ तो 29 मई को यहाँ के आसपास के रांगड़ों ने और सेना की जो टुकड़ी यहाँ पर मौजूद थी, उसके अंदर भी रांगड़ और मेव राजपूत मेजोरिटी में थे, दूसरे भी थे, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। और अंग्रेज अफसर को स्टेफोर्ड इंचार्ज था, कमांडिंग ऑफिसर, उसको तो एक मुरारी नाम के बनिए ने, जो एक सरकारी एम्प्लॉइज था, सिविल एम्प्लॉइज था, उसने सूचना दे दी कि विद्रोह होगा आज दिन में 12 बजे। जुम्मे का दिन था, शुक्रवार 29 मई को। स्टेफोर्ड तो 30 अंग्रेजों को लेकर जो नहीं जींद चला गया, जींद से पानीपत चला गया, लेकिन पैदल गया। दूसरे जो नहीं 18 अंग्रेजों का 80 के अंदर कत्ल कर दिया गया। ये सबसे बड़ा अंग्रेजों का कत्ल था जो 80 में किया गया। फिर 1 बजे जो नहीं शाहनूर बेग और रज्जब नाम के, रज्जब तो जो नहीं दादरी का घुड़सवार था, और शाहनूर भी वहां का उनकी ड्यूटी थी। हिसार किले के अंदर उन्होंने भी रिवोल्ट कर दिया हिसार के अंदर भी, और डीसी वैडरबर्न को और वहां के तहसीलदार थॉम्पसन को जो नहीं क्रांतिकारी रांगड़ों ने कत्ल कर दिया। थॉम्पसन को तो जो नहीं, थॉम्पसन तहसीलदार ने अपने आप को थाने में बंद कर लिया था, लेकिन रांगड़ इतने खतरनाक थे, उन्होंने थाने की छत उखाड़ के फाड़ के फिर तहसीलदार को मारा, क्योंकि असली लड़ाई जो नहीं वो रेवेन्यू की भी थी। अंग्रेज जोन बहुत बुरी तरह से जो नहीं वो रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, लोगों की बेइज्जती करते थे। एसन सिंह ने किताब के अंदर लिखता है कि आदमी को 4 चीजें, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का, उसको 4 चीजें बहुत ज्यादा प्यारी होती हैं। सबसे पहले उसकी जिंदगी, लाइफ, जान बची लाखों पाई, फिर उसकी प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी को भी आदमी जो नहीं छोड़ के खुश नहीं है। आज भी हमारे रांगड़ भाई 70 साल 75 साल हो गए पाकिस्तान में गए हुए, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी और गांव को याद करके रोते हैं। तीसरा ओनर, उसकी इज्जत, और चौथा जो है नहीं उसका धर्म। ये 4 चीजें आदमी को बड़ी प्यारी होती हैं। अंग्रेजों ने इन चारों के ऊपर चोट की। न किसी का जीवन सुरक्षित था, न प्रॉपर्टी सुरक्षित थी, न इज्जत सुरक्षित थी, और न धर्म सुरक्षित था। इसलिए लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। फिर जो दबाने के लिए इस विद्रोह का जो नेता जो था वो शहजादा मोहम्मद अजीम था। वह भट्टू का कस्टम ऑफिसर था, मुगल था, और जो अपने आप को बहादुर शाह जफर का रिश्तेदार बताता था। उसने यहाँ कमांड करके इस इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया। हिसार की ट्रेजरी को किले से लूट लिया गया, जिसमें 1,70,000 रुपए थे। 1,10,000 रुपए उनमें से वो जो है बहादुर शाह जफर को देने के लिए दिल्ली चला गया। वो दिल्ली गया हुआ था, इसी दौरान उसने यहाँ का प्रशासन शाहबाज बेग जो डिप्टी डीसी था, और रुकनुद्दीन मौलवी जो जिसके मोहल्ले में पठाने या मोहल्ला में उसका हिसार में मकान था, और जो बरवाला का मालिक था, बरवाला में बोनी थी जिसमें आधी जमीन रुकनुद्दीन मौलवी की थी, और चौधरी करीमुद्दीन जो पठान था, नंबरदार था। इनको हिसार का एडमिनिस्ट्रेशन सौंप के शहजादा तो दिल्ली चला गया। इसी दौरान कोर्टलैंड ने जो सिरसा पर कब्जा कर लिया। वह जो फिरोजपुर का डीसी था। यहाँ सिरसा में उसकी मदद के लिए बीकानेर के राजा की सेना और बावलपुर की सेना भी आई। उसके साथ जो उसने बीकानेर की सेना के 800 जवानों को, कैप्टन पियर्स को लेकर हिसार भेजा। वह बाया भादरा जो हिसार आया, और 26 जून 1857 को दोबारा हिसार के किले पर कब्जा कर लिया। फिर जो शहजादा मोहम्मद अजीम वहां से दिल्ली से सेना लेकर चला। 19 अगस्त 1857 को नागौरी गेट की लड़ाई हुई, जिसके अंदर अंग्रेजों का भी नुकसान हुआ और जो शहजादा की सेना का भी नुकसान हुआ, लेकिन वो अब कब्जा नहीं कर सका दोबारा हिसार के ऊपर। इसी दौरान वान कोर्टलैंड की सेना ने शहजादा मोहम्मद अजीम की बीबी, बच्चों को और उसके परिवार वालों को, मौलवी रुकनुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया और उनको पकड़ कर हांसी ले आए।
फिर जोनी मंगाली की लड़ाई हुई, वहाँ शहजादा की सेना थी, यहाँ भी जोनी अंग्रेज सेना जीत गई। उसके बाद शहजादा ने तोशाम के ऊपर अटैक किया। तोशाम के थानेदार नंदलाल, तहसीलदार नंदलाल, थानेदार प्यारेलाल और कानून गो खजान सिंह को मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ बीकानेर की सेना थी, उसके सेनापति नथु सिंह को भी रिवॉल्यूशनरियों ने, क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया। ये लड़ाई 2 सितंबर 1857 को हुई। फिर जो शहजादा की सेना हंसी आ रही थी वानकोट लैंड की सेना के साथ, आजमपुर के स्थान पर लड़ाई हुई, आजमपुर को आग लगा दी गई। 11 सितंबर को मंगाली के ऊपर अटैक हुआ, मंगाली की लड़ाई हुई। 13 सितंबर को जमालपुर की लड़ाई हुई, जमालपुर कब्जा कर लिया। और जो 14 सितंबर को रोहनाथ गांव, जो कि बूरा गोत के जाटों मेजोरिटी में थे, लेकिन वहाँ रांगड़ भी थे। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि रोहनाथ के अंदर जो है नी मंगल खान, जो पुठी मंगल खान जिसके नाम से गांव है, उसकी ससुराल थी। यहाँ के रांगड़ों में, रोहनाथ के जाटों ने और रांगड़ों ने जमालपुर के जाटू तंवरों का साथ दिया था, इसलिए 14 सितंबर को रोहनाथ के ऊपर अटैक किया गया। स्वामी बिरडदास को तोप के बांध कर उड़ा दिया गया, रूपा का खाती और नंदा जाट को और पकड़ के आंसी ले जाया गया। फिर 15 सितंबर को जो पुट्ठी मंगल खान के ऊपर अंग्रेज सेना ने अटैक किया। मंगल खान और उसके पुत्र कैदय खान को पकड़ करके आंसी ले आया गया। इस प्रकार अनेक लोगों को आंसी की सड़क के ऊपर गिरडे के नीचे रगड़ दिया गया, जिससे सड़क लाल हो गई। उसको आज भी आंसी में लाल सड़क कहते हैं। 6 सितंबर 1857 को बाटोल रांगडान के ऊपर जोनी अंग्रेज सेना ने अटैक किया, क्योंकि यहाँ का सूबेदार गुरुबख्श सिंह ने क्रांति के अंदर भाग लिया था। गुरुबख्श सिंह और उसके साथियों को शहीद कर दिया गया। तो आप नोट ये करोगे, ये आसपास के जितने गांव थे, जमालपुर, आजमपुर और मंगाली, बाटोल रांगडान, खरड़, अलीपुर, चौधरीवास, सिवानी, ये सारे गांव जो नहीं जाटू तंवर राजपूतों के थे, इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इन सारे गांव की जमीन को जब्त कर लिया गया, बाद में नीलामी की गई। इस प्रकार से जाटू तंवर राजपूतों का एक बहुत बड़ा रोल था। जमालपुर का एक लंबरदार जो नहीं 10,000 रुपए इकट्ठे करके जब बहादुर शाह जफर रोहतक के अंदर आया 23 जुलाई 1857 को, क्योंकि वहां के कसाईयों ने जो वहां के बनियों को लूट लिया था, बहादुर शाह जफर आया था ये कहने के लिए भाइयों प्यार से रहो। तो वहां जमालपुर का नंबरदार 10,000 रुपए चंदा इकट्ठा करके बहादुर शाह जफर को देकर आया था और उसको कहा था कि आप सेना भेजें ताकि हम आशी के किले पर कब्जा कर सकें। यहाँ के जोनी बड़े रांगड़ बड़े क्रांतिकारी थे, बड़े इज्जत से रहते थे। लेकिन 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दोबारा दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया और उसके बाद लोगों को अनेक सजाएं दी गई। आशी के अंदर ओकमचंद जैन और मुनीर बेग को जोनी फांसी पर लटका दिया गया, वो भी क्रांतिकारी थे। ओकमचंद जैन की लाश को तो वो हिंदू था, दफनाया गया, और मुनीर बेग की लाश को जोनी वो जलाया गया ताकि लोगों के अंदर धर्म के झगड़े पैदा हो जाएं। तो इस तरह से अंग्रेजों ने दोबारा फिर इस इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया। ये थी भाइयों मोटी मोटी बातें। बाकी जो ज़्यादा देखना चाहते हैं वो जो नहीं मेरी वीडियो देखें। बलियाली, जमालपुर, मंगाली और गांव सिवानी पे मैंने वीडियो बनाई है। अगर भाइयों थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद। थैंक यू भाइयों।